सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को जीवन जीने की कला अर्थात यह जो राजयोगी जीवन की कला सिखाई है, सचमुच ये कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक और हर फील्ड में रहने वाली आत्मा के लिए उतनी ही एप्लीकेबल, फायदेमंद है। चाहे हम स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, समर्पित आत्माएं हैं, व्यापारी है, डॉक्टर्स हैं, अनेक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन एक इस तरह से प्रोसेस है जैसे हम बिजली घर में बिजली का करंट लेते, कनेक्शन लेते हैं, और फिर एक बार कनेक्शन जब मिल गया तो उस बिजली को हम जहां चाहे वहां प्रयोग कर सकते हैं। चाहे उसको हम घर को रोशन करने के लिए यूज करें, किचन के इक्विपमेंट्स में यूज करें, फ्रिज, मिक्सर आदि चलाए, एसी चलाए, पंखे चलाए, कंप्यूटर्स चलाए, या कोई कारखानों में, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स चलाए। कनेक्शन लेना सबसे पहली स्टेप होती है, और फिर उस करंट को कहाँ किस तरह से हम अप्लाई करते हैं वो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से राजयोग मेडिटेशन से जो आत्मा को पावर मिलती है वो उस करंट की तरह है, और उस करंट को, उस बिजली को, ऊर्जा को फिर हम जिस भी फील्ड में हैं वहां बहुत अच्छे तरीके से स्वोन्नति के लिए और अपने संपर्क की आत्माओं के सेवा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड बाबा हमेशा अलग अलग वर्गों की बात करते हैं। साकार मुरलियों में भी हम सभी सुनते आए, कभी बाबा कहेंगे बुजुर्गों को जाकर सुनाओ, कभी कहेंगे जो समाज सेवा करते, सोशल वर्कर्स से, उनको जाकर समझाओ। इसी तरह से आज की जो बाबा की मुरली है वो विशेष बाबा के सामने, बाबा के जो बीके भाई बहने डॉक्टर्स हैं, ऐसे भाई बहने बाबा के सम्मुख हैं, डॉक्टर्स जो कि शरीर का जिस्मानी इलाज करते हैं। लेकिन हम देखेंगे, बाबा के महावाक्यों में सुनेंगे
किस तरह से ऐसे जिस्मानी डॉक्टर्स को भी रूहानी डॉक्टर बनने की प्रेरणा देते हुए बाबा ने उनको सिर्फ शरीर के बीमारी का हल नहीं बताया, लेकिन शरीर की बीमारी का भी जो मूल कारण है कि मन बीमार है, आत्मा विकारों से ग्रस्त है, तो मन का, आत्मा का इलाज भी कैसे करें, ये बात भी बहुत अच्छे से समझाई है। हम भी बहुत अच्छे से बाबा की मुरली को सुनेंगे, इसमें हमारी अपनी स्वोन्नति के लिए भी पॉइंट्स मिलेंगे। हमारे संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, भले हमारे पास डॉक्टरेट की डिग्री है या नहीं है, मन का इलाज तो हम सभी का कर सकते हैं, और साथ ही हमारे संपर्क में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेवा के लिए भी आज की मुरली हमारे काम आ सकती है। इसलिए बड़े ध्यान से, एकाग्रता से बाबा को सम्मुख देखते हुए हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 29 दिसंबर 1981 की यह मुरली, जिसमें हमने सुना कि किस तरह से दूरदेशी बाप दूरदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए। तो वो तो सिर्फ रमणीकता वाली, मिलन मुलाकात वाली बाबा की मुरली थी। उसके आगे बाबा ने विशेष डॉक्टर्स के साथ बात की है। तो बाबा पूछते हैं कि सभी ने मिलकर सेकंड में शफा देने की कोई गोली निकाली है? शफा माना रिलीफ, आराम मिल जाए उनको दर्द से, तकलीफ से। तो ऐसी कोई बाबा कहते गोली निकाली जो सेकंड में राहत मिल जाए? आजकल के समय और सरकमस्टांसेस के प्रमाण अभी सेकंड में शफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं हैं। प्रदर्शनी समझाओ, चाहे भाषण करो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते इच्छा क्या रखते हैं कि सेकंड में शफा मिल जाए। यही इच्छा होती है। लंबा लंबा कोर्स करे, फिर बहुत सालों साल मेहनत करे, तब कहीं जाकर हमें शांति मिल जाए। नहीं, वो इंस्टेंट चाहते। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, खाना पीना भी देखो इंस्टेंट है। बस बना बनाया होगा, आकर बस पकाओ, गरम करो या पानी में उबालो, बन गई चीज, खा लो बस। हर चीज इंस्टेंट होती जा रही है, मशीन्स कितनी फास्ट हो रही है। इसी तरह से मन की शांति पाने की जहां इच्छा है, उसके लिए भी वो जल्दी पाना चाहते। जैसे हमारे जो कई भाई ऐसे मैनेजमेंट के कोर्सेस वगैरह कराते हैं, वो हंसी हंसी में बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते लोग, गॉड गिव मी पेशेंस, भगवान मुझे धीरज दो, गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप, धीरज दो लेकिन थोड़ा जल्दी करो। तो धीरज पाने के लिए भी धीरज नहीं है। तो ये बिल्कुल वही हालात, शांति पाना चाहते हैं लेकिन चैन से बैठने का ना समय है ना ताकत है आत्माओं। मन को एकाग्र करके तपस्या करे, वो बल नहीं है आत्माओं में। तो ऐसे में बाबा कहते कि क्या सेकंड में शफा देने की ऐसा कोई युक्ति निकाली है? देखो, दो इच्छाएं सर्व आत्माओं की है। एक तो सदा के लिए शफा हो, और दूसरा बहुत जल्दी से जल्दी शफा हो। शारीरिक बीमारी के लिए भी यही चाहते हैं। देखो, मान लो किसी को बुखार हुआ, तो क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी बुखार उतर भी जाए, और फिर ये नहीं कि आज उतरा तो कल चढ़ जाए, नहीं, पूरा ठीक होकर उतर जाए। ठीक है, ऐसे ही बाकी कोई भी तकलीफ है, चोट है, बीमारी है, रोग है, हर चीज के लिए चाहेंगे एक तो जल्दी ठीक हो जाए, और दूसरा परमानेंटली ठीक हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ दिन ठीक रहा, सप्रेस रहा, दबा हुआ रहा, फिर बाद में उभर कर फिर आ गई वो बीमारी। ऐसा इलाज नहीं चाहता कोई भी। तो बाबा कहते हैं ऐसा क्यों है, ये दो इच्छाएं क्यों है? क्योंकि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई है। तो आप डबल डॉक्टर्स के पास किस इच्छा से आएंगे? इन दोनों इच्छाओं को लेकर आएंगे। आपस में जो मीटिंग की, उसमें ऐसी कोई चीज निकाली
मेडिटेशन ठीक है, राजयोग से सारी बीमारियों का हल होना है, लेकिन मेडिटेशन में भी कोई सहज तरीका निकाला? एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है। देखो, मेडिकल विंग की स्वास्थ्य रिलेटेड पॉजिटिव हेल्थ की अलग एक एग्जीबिशन बनी हुई है और नशा मुक्ति की एक अलग बनी हुई है। ऐसे सभी विंग्स की भी है, एक एक प्रदर्शनी तो हर विंग की बनी हुई है। अब हम में से किसने कितनी एग्जीबिशंस देखी हैं वो एक अलग बात है, या तो किसी दिन क्लास में प्रोजेक्टर पर दिखा देंगे कि एक एक विंग की एक एक प्रदर्शनी जो सारी बनी हुई है। तो बहुत सुंदर, इतने सुंदर बाबा की मुरलियों के आधार पर और उस फील्ड, उस विंग के जो जो भी कार्य होते हैं उसका मनन चिंतन करते, बहुत गहराई से उसकी बारीकियों को ध्यान रखते हुए हर विंग की एक से बढ़कर एक सुंदर प्रदर्शनी है। तो बाबा यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एग्जीबिशंस तो बनाएंगे, बनी हुई भी हैं, लेकिन हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही शांति और सुख की अनुभूति करे। क्योंकि विस्तार तो सब जानते हैं, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। वैसे सिंपली हेल्थ रिलेटेड बातें हम बताएं कि ऐसे करने से बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसे करने से तुम स्वस्थ रहोगे, ऐसे तो कई सारी विस्तार की बातें दुनिया में पता है। लेकिन बाबा क्या समझा रहे कि सिर्फ विस्तार की बातें नहीं, उसमें कुछ ऐसी एडिशन करो जो उन आत्माओं में रूहानी आकर्षण क्रिएट करे। जैसे कोई भी चीज में अगर सेंट लगा दूं, खुशबू लगा दूं, तो कोई भी चीज में वह खुशबू आकर्षित जरूर करेगी, अनुभव करेगी कि हाँ, यह खुशबू यहां से आ रही है। इसलिए चित्र तो भले बनाओ, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा वह चित्र में भी चैतन्यता भरी हुई हो। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल देकर बाबा समझा रहे, जैसे देखो यहाँ मधुबन में जड़ में भी चैतन्यता का अनुभव करते हो ना, करते हैं ना। शांति स्तंभ पे जाते हैं, बाबा के कमरे में, बाबा की झोपड़ी में, हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हम कोई सिर्फ कमरे देख रहे हैं, कोई एक स्थान जड़, ऐसा कोई सिर्फ मकान देख रहे हैं, कोई एक टूरिस्ट प्लेस पे सिर्फ गए हुए, ऐसा नहीं है। वहां की वो चैतन्य एनर्जी, वो ऊर्जा अनुभव होती है। वो चीज बाबा चाह रहे हैं कि कोई भी आप क्रिएशन करते हो, चित्र बनाते हो, तो उसमें वो चैतन्य शक्ति अनुभव, चेतना का अनुभव। देखो जैसे मधुबन की बात बाबा कह रहे, हर स्थान पर जाओ, चाहे झोपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते? चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। इसी रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वाइब्रेशन ऐसे फैलाओ जो चित्रों में भी चैतन्यता का अनुभव हो। जो भी स्टॉल बनाओ, तो जैसे साइंस वाले कहीं हरियाली की फीलिंग देते हैं, कहाँ सागर की, पानी की फीलिंग दिलाते हैं, ऐसे स्टॉल बनाते हैं जो अनुभव कराते हैं कि जैसे सागर में आ गए। होगा नहीं सागर एक्चुअली, बट वो वहां पर फील ऐसा दिलाएंगे, डिल्यूजन ऐसा क्रिएट करेंगे कि लगेगा कि सच में जैसे सागर के किनारे आ। आजकल जैसे 3D 5D 7D शोज होते हैं, मतलब सामने स्क्रीन पे बरसात हो रही तो आपको लगेगा जैसे बिल्कुल मेरे ऊपर बरसात हो रही। वहां जो फिल्म चल रही उसमें भूकंप आ रहा है तो हमें लगेगा कि हम भी हिल रहे हैं। देखो साइंस इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, हरियाली नहीं है तो भी हरियाली की फीलिंग दिला देंगे, सागर की, पानी की, पहाड़ी की फीलिंग दिला देंगे। इसी रीति से वो स्थूलता के अनुभव है। यहाँ बाबा कहते वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करे कि सुख के स्थान पर पहुंच गए हैं। वैसे मेहनत जो की है बहुत अच्छी की है। देखो जो किया है बाबा,
उसके लिए भी शाबाश देते हैं, उसके लिए भी बच्चों को बधाई देते, एनकरेज करते हैं, लेकिन और आगे और उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो और उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए टिप्स भी बाबा दे रहे हैं। मिलन भी हुआ, प्लान भी निकाले, अब आवश्यकता है पॉइंट रूप बन पॉइंट देने की। पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना वह समय अभी नहीं। जैसे हमें भाषण करना होता है तो पॉइंट्स नोट करते हैं ना, कि आज हम इन पॉइंट्स पे जाके समझाएंगे। बाबा कहते वो समय पुराना हो गया, वो जमाना बीत गया। आज के समय की आवश्यकता क्या है? मेरी अपनी आंतरिक स्थिति पॉइंट वाली हो, और तब फिर मैं उनको उस स्थिति में टिक कर पॉइंट, भले वो शॉर्ट, पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ, और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर लाओ। जो आपके सामने आते हैं ऐसे अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जो प्राप्ति होनी चाहिए वो होगी, इतना विश्वास बैठ जाए उनका। और विश्वास का प्रमाण अनुभव। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना, कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, कहेंगे इस डॉक्टर के हाथ में ना शफा है, इसकी तो 2 गोली से ही हम ठीक हो जाते हैं। होती है ना कई डॉक्टर्स की ऐसे रेपुटेशन, बहुत फेथ, बहुत विश्वास होता है पेशेंट का उनके ऊपर, कि इनके पास गए ना कोई भी बीमारी ठीक हो ही जाएगी। तो कैसे बैठा विश्वास? क्योंकि कई बार हमने उसकी बीमारी को ठीक किया तो उसका विश्वास बैठ गया। तो ऐसे ही बाबा कहते यहाँ अब अलौकिक प्राप्ति की बात है, मन के सुख चैन पाने की बात है। उसके लिए भी उनका विश्वास बैठ जाए कि यहाँ आना माना कुछ ना कुछ रूहानी प्राप्ति करके जाना। इस आत्मा के संपर्क में, इसके संग में 2-4 पल भी हम बिताएंगे, बड़ा सुकून सा मिलता है। तो दुनिया में जितनी चाहे भागदौड़ हो, हलचल हो, कुछ हो, वो आत्मा सुकून पाने के लिए हमारे पास आएगी। किसी को हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, वो हमारे पास आएगी। क्योंकि बाकी दुनिया में तो टांग खींचने वाले हैं सभी। यहाँ बाबा के घर से या बाबा के बच्चों के द्वारा वो पॉजिटिव मोटिवेशन उनको मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी, तो वो विश्वास उनका बढ़ता जाएगा। रूहानी डॉक्टरी में अब ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए, भरोसा बैठे सबका कि यहाँ पहुंचे हैं तो प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों का बैलेंस हो, वह भी जरूरी है। जो काम कर रहे हो लौकिक कार्य, वह भी जरूरी है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग है, वो समाप्त भी जरूर होने हैं। कईयों को बहुत प्रश्न पड़ता है कि इतने ज्ञानी बड़े बड़े फिर बीमारी क्यों? अरे ये बहनें तो समर्पित है, इनको क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? ये कुमार तो बाल ब्रह्मचारी है, इसको तो नहीं होनी चाहिए थी बीमारी। ऐसा कुछ नहीं है। 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। कुछ अभी की लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अभी हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन हो और हम कर्मों के हिसाब किताब पर डाल दे। नहीं, बाबा की बताई हुई मर्यादाएं या जो एक शरीर की जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसके हिसाब से उसको चलाना और स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की ऐसी कर्म भोग के रूप में जो बातें आती, फिर उसको कहेंगे हिसाब किताब। और क्योंकि ये अंतिम जन्म है, हिसाब साथ लेकर ना तो हमने परम धाम जाना है ना सतयुग जाना है। जो भी हिसाब किताब है यहीं पर पूरा करना है। इसलिए अंतिम जन्म में थोड़ा सा ज्यादा जोर पकड़ लेती है कर्म भोग की बीमारियां। आज देखो कोई आत्मा आपको ऐसा नहीं मिलेगी जिसको शारीरिक बीमारी का पेपर ना फेस करना पड़ा।
छोटा या बड़ा, हर एक को शरीर के दुख का अनुभव है, दर्द का अनुभव है। तो ये कर्म भोग जो सामने आता है, बाबा कहते फिर उसका इलाज करने के लिए भी तो डॉक्टर्स चाहिए ना, तो इसलिए वो कार्य भी जरूरी है। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई, और कर्म योगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई। ठीक है, डबल डॉक्टर। जो रियली में डिग्री वाले डॉक्टर्स है वो तो स्थूल दवाई भी देंगे। अब हमारे में से जो स्थूल रूप में डॉक्टर नहीं है, वो कम से कम मन की दवाई, रूहानी दवाई तो दे सकते हैं ना। अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा भोगे चाहे शरीर द्वारा भोगे, दोनों तरफ से कर्म भोग चुक्त होना है। कईयों का ना शरीर वैसे ऊपर से देखने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन मन इतना बेचैन, इतना परेशान, बस कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंजाइटी है, किसी में ओवर एक्टिव है, कोई एग्रेसिव है। मतलब मानसिक बीमारियों में भी 100 से ज्यादा तरह की बीमारियां हैं, और उस हर बीमारी का फिर काउंसलिंग अलग चलता है, इलाज अलग तरीके से चलता है। तो है तो ये भी कर्म भोग। शरीर से जो बीमार होता है उसके प्रति फिर भी लोगों की दया सहानुभूति रहती है। मन से बीमार आत्मा को बहुत मुश्किल होता है स्वीकार करना, क्योंकि हम इस बात को ही नहीं समझ पाते कि वो आत्मा बीमार है। हमें लगता है कि वो मेरे साथ दुश्मनी ऐसा क्यों करते, वो मुझे ऐसा क्यों बोलते, वो ऐसा क्यों रहते, वो ऐसा क्यों करते। इसलिए मन से बीमार है या तन से बीमार है ये कर्म भोग, और उसको चुकतू करने का समय भी अभी है। इसी अंतिम जन्म में ये सारा चुकतू करना है। इसलिए बाबा कहते अभी आप ऐसी कोई दवाई निकाल, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना। अभी न रोगी रहेंगे न रहेंगे डॉक्टर, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा। बाबा तो अंतिम समय की बात करते, हमने तो कोविड में सबने ये देख लिया, क्योंकि अति में जाना है, अति में जाकर फिर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। ये कोरोना ही जो फैला, देखो पूरे विश्व में तबाही मचा दी थी। कितना आर्थिक, मतलब इकोनॉमी के हिसाब से भी देशों को नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ, कितनों ने अपनों को खोया, और जो ठीक भी हो गए उनके भी शरीर में अभी भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाई देता है। कोई ना कोई ऑर्गन को, कोई ना कोई उनके शरीर के अंग को वो डिफेक्ट छोड़ के गई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितनी सारी ऐसी बीमारियां, ये तो एक बीमारी ताजा उदाहरण है इसलिए उसका नाम ले रहे, लेकिन उसके पहले भी देखो, कभी प्लेग फैला, कभी डेंगू फैलता है, कभी कुछ होता है। तो जब तक उसका प्रॉपर इलाज ढूंढे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, तब तक वो कितनों को मार देती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल आज की दुनिया की बात बाबा बता रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझे ना कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ है। फिर वो भी अनुभव करेंगे, जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं। देखो 81 में बाबा ने ये कहा था, उसके बाद भी 2-3 बार तो महामारी फैल चुकी है। कई तरह की ऐसी बीमारियां आएंगी, लेकिन ये नई बीमारियां, डरना नहीं। देखो उस अंधेरे में भी प्रकाश की किरण बाबा बता रहा है। ये नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी।
बाबा कहते आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे हाय हमने कुछ नहीं पाया, और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। वो कहेंगे हम खाली हाथ रहेंगे और हम इतने भरपूर होंगे कि औरों को भी देने वाले बन जाएंगे। वरदानी स्वरूप होगा हमारा। तो कितने भाग्यवान हो, सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको ही वह भगवान का अवतार मानने लग जाएंगे, क्योंकि आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। हमारे से उनको शफा मिलेगी, जीवन का सही रास्ता मिलेगा, सुख चैन मिलेगा, आत्मा को पावर मिलेगी, तो नेचुरली उनके लिए हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन हम थोड़ी इस बात को स्वीकार करेंगे। वो हमारी तरफ देखेंगे और हम उनका इशारा करेंगे बाबा की तरफ, जो सही उनका सही रूप में जो उनका पिता है, उनको ठिकाना देने वाला है, सच्चा सहारा है। तो हम बाबा की तरफ इशारा करेंगे। जब ऐसे भावना में आवे तब तो इशारा कर सकेंगे ना। पहले मुझ पर उनका विश्वास हो तो मेरी बताई हुई बात पर विश्वास होगा। तो सभी ऐसे तैयार हो ना। सभी डॉक्टर्स का यह बहुत अच्छा ग्रुप है। अभी तो ये 81 की मुरली है और हमारी जो मेडिकल विंग बनी वो 85 में जाकर बनी। एक मेडिकल विंग और यूथ विंग, ये दोनों विंग्स 85 में बनी। उसके बाद धीरे धीरे फिर बाकी विंग्स अलग अलग वर्गों की सेवा के लिए बनते गए। तो देखो अभी भी 81 में भी बाबा के पास ऐसे डॉक्टर्स का ग्रुप था जिनको बाबा ने इतनी सुंदर पावरफुल बातें समझाई है। और अभी तो देखो कितने डॉक्टर्स। बाबा कहते अब ऐसा ही वीआईपीज का ग्रुप लाओ, जो जैसा होता है वो वैसा ही लाता है ना। तो अपने हमजिन्स को तैयार करो, खुद डॉक्टर हो और डॉक्टर्स को तैयार करो। तो जितने डॉक्टर्स आए हैं उतने वीआईपीज तो आएंगे ही। एक को भी लाने का लक्ष्य रखते हैं, तो उतने वीआईपीज आ ही जाएंगे। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अनुभव से कोई बड़ा प्रमाण नहीं होता। तो अनुभव कराने के पर बाबा इसलिए फोकस कराते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए। कहाँ जाएंगे? जो वो रिजल्ट चाहते हैं वो उनके कितने भी खर्चे करने के बावजूद, अरबों खरबों खर्च करने के बाद भी, पूरा पूरा दिन रात सालों साल मेहनत करने के बाद भी जब वो रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा, वो प्राप्ति उनको नहीं होगी, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जहां आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी वहीं पर तो पहुंचेंगे ना। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है, कॉपी तो आपको की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? यहाँ आत्मिक है वहां एटॉमिक है। तो बाबा कहते आपको कॉपी किया है। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा, सुनना बाबा के महावाक्य, और अपने आप को उस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं कि हाँ बस चल रहे हैं। कितना बड़ा विजन बाबा दे रहे देखो, कि जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी, और वो किरणें उनको अपनी तरफ बाबा की तरफ खींच कर लाएगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का काम करेगी। मधुबन में आए, रिफ्रेश भी हुए, सेवा भी हुई और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। बाकी प्लान्स जो बनाए हैं उनको आगे बढ़ाते रहना। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं, कागज तो फिर भी आप बाद में लिखते हो।
कई बार लेटर लिखते हैं ना बाबा को, तो बाबा कहते हैं आपने बस सोचा और मेरे पास वो संकल्प पहुंच गया। लिखने में तो फिर भी टाइम लग गया, चाहे चार्ट लिखते, चाहे बाबा को याद प्यार वाला लेटर लिखते, चाहे कभी नया साल शिवरात्रि आदि की बधाई का लेटर ग्रीटिंग्स भेजते। बाबा कहते लिखते आप पीछे हो, आपका संकल्प बाबा के पास पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह से